तृणमूल कांग्रेस पार्टी टूटी, अपने अंतर कलह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टूट रही है। अब ये तोड़ करके आप क्या कर रहे हैं कि अमित शाह जी को एक विशेष काम पकड़ा रहे हैं, और ये कठिन काम है। ये आरोप को झेलना कि भाई हम तोड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं, ये आरोप को कब तक झेलते रहेंगे? तो अब ऐसा भी हो सकता है कि अब खुलेआम अमित शाह जी आकर के कहने लगे कि भाई जिनको जिनको आना है अपना तय कर लीजिए और एक समय बता दीजिए, अब लंबा इंतजार हम नहीं करेंगे। अगर लाना है तो चन्नी जी आप सिर्फ एमएलए को क्यों ला रहे हैं? 7 सांसद हैं, 7 को ले आइए तो कुछ बात बने, लेकिन 7 तो आएंगे नहीं, 7 आएंगे नहीं। अब मान लीजिए ये दोनों तो लड़ ही रहे हैं, लुधियाना और जालंधर लड़ रहा है, लेकिन अभी एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक नेता हैं, उन्होंने सलाह दी है, वो भी सांसद हैं, उन्होंने सलाह दी है कि आपस में ये गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, हम सबको ज्वाइंट लड़ना चाहिए। लेकिन इस ज्वाइंट में छीका किसके भाग्य से टूटेगा? अब मित्रों अंदर की खबर बता रहा हूं। जो परिस्थिति चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में बनी थी, हालांकि वहां पार्टी टूटी नहीं, वहां तो बहुत ज्वाइंटली उन्होंने फाइट किया, जीत के बाद पार्टी टूट गई, लेकिन पंजाब में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। भगवंत मान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, बेअदबी कानून को लेकर के, और जो उनका व्यवहार रहा है कम से कम अकाल तख्त को लेकर के, अकाल तख्त के पास उनकी अर्जी पड़ी हुई है ऑलरेडी। एक तरफ भगवंत मान निशाने पर हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दूर से देख रही है कांग्रेस के अंतर्कलह को, और कांग्रेस पार्टी संपूर्ण मौका दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। इस बार अगर पंजाब में चौंकाने वाले परिणाम आपको देखने को मिले तो आप चौंकिएगा नहीं। परिणाम होगा चौंकाने वाला, लेकिन चौंकिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि पहले से बन रही है। अब देखिए, आसाम में जब हिमंत बिश्व शर्मा बगावत करके आए थे तो सीधे आए और उसके बाद बस आगे आए, चलते चले गए, बनते चले गए। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु आए और फिर शुभेंदु के पीछे और भी लोग आए और फिर कारवां बनता चला गया। अब पंजाब के लिए भारतीय जनता पार्टी का विशेष प्लान है। चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित चेहरा हो गए थे कांग्रेस पार्टी के लिए, और उनको लगा कि चरणजीत सिंह चन्नी को लोकसभा चुनाव के पहले इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया कि दलित चेहरा करके पूरे देश भर में घुमाएंगे। हालात ये हुआ कि वो चुनाव भी हार गए। जो उनका 2022 में जो उनको लाया गया, तो अपना भी वो चुनाव हार गए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं बचा पाए। बाद में उनको लोकसभा में वो सांसद बने जालंधर से। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में जो दिवा स्वप्न कांग्रेस ने देखा था कि दलित चेहरा उनको बना दिया जाएगा, याद कीजिए कि काशीराम का दलित पॉलिटिक्स पंजाब से शुरू हुआ। दलित पॉलिटिक्स का गढ़ माना जाता है पंजाब, लेकिन काशीराम कभी पंजाब में कामयाब नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए, लेकिन काशीराम कभी पंजाब में कामयाब नहीं हुए। लेकिन यात्रा पंजाब से ही उनकी शुरू हुई थी। दलित मूवमेंट अगर शुरू कहे, एक प्रकार से कहें तो पंजाब से ही शुरू हुई थी। तो कांग्रेस को लगा कि ये दलित मूवमेंट जो काशीराम नहीं कर पाए वो हम लोग कर लेंगे, और इसलिए दलित चेहरा को हमने मुख्यमंत्री बना दिया है, अब हम आगे निकल जाएंगे। और स्थिति यह हो गई कि वो दलित चेहरा खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बचा सके, और उनको फिर लोकसभा में चुनाव लड़ना पड़ा, और लोकसभा में वो संजोग बस जीत गए। लेकिन स्थिति यह है कि अब वो चरणजीत सिंह चन्नी, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया था कभी, और नवजोत सिंह सिद्धू की तिलांजलि दी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तिलांजलि दे दी थी, अब वही चरणजीत सिंह चन्नी लग रहा है कि कांग्रेस के जो वहां ताबूत है उसमें कील ठोकने जा रहे हैं। अब ये आखिरी कील होगी नहीं होगी ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कई बार 21 में 22 में टूटी, फिर नवजोत सिंह सिद्धू छोड़ करके गए, और उसके बाद मतलब 1992 में सरदार बेन सिंह जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उस वक्त तक थोड़ा स्टेबल रहा। अन्यथा कांग्रेस अंतर्कलह से लगातार जूझती रही है पिछले 50-60 वर्षों में पंजाब कांग्रेस। तो पंजाब कांग्रेस का झगड़ा कोई नया नहीं है। तो वहां पता नहीं, सत्ता वहां चाहिए, किस लिए चाहिए पता नहीं। सत्ता तो सबको चाहिए, तो सत्ता की लड़ाई जो है वो अंदरूनी बहुत तीव्र है,
और उसमें ऐसी परिस्थिति में अगर केंद्रीय नेतृत्व का इकबाल कम हो जाए तो जाहिर है क्षेत्रीय क्षत्रप अपना सर उठाने लगते हैं। अभी केरल में क्या हुआ? केरल में एक एक नेता खड़े हो गए, उनके बाहर में समर्थन शुरू हो गया और दूसरे नेता यहां से पारा ड्रॉप कराने की कोशिश हुई और आखिर में केरल में कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के चुनाव को, सोनिया गांधी के चुनाव को, प्रियंका वाड्रा के चुनाव को तिलांजलि देनी पड़ी और स्थानीय नेता को चुनना पड़ा। ठीक उसी, अब इसका मतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व का इकबाल, और इकबाल कब होता है? जब आप चुनाव जिताने की क्षमता रखते हैं। तो क्षेत्रीय क्षत्रपों को पता चल गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अब चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है, वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है हमें ही करना है, हमें ही अपना कुआं खोदना है और उस कुआं से पानी पीना है। तो जब हमें कुआं खोदना है, हमें खुद पानी पीना है, तो हम काहे का 3 में और 13 में उनको मेहमान बनाने लगे। तो अब कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व का जो स्थानीय क्षत्रप है वो केंद्रीय नेतृत्व के बात में आने वाली नहीं है। अब उनका रास्ता अलग है, उनकी डगर अलग है और इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने खुली बगावत कर दी है। अब ये बगावत होगा क्या, किस रूप में होगा? या तो केंद्रीय नेतृत्व उनके सामने सरेंडर करेगा और अगर सरेंडर करेगा तो राजा सिंह जो हैं वो बगावत करेंगे और अगर उनको मना भी लिया जाएगा तो चुनाव के दौरान इसका खेल होगा। मतलब हर हालत में कांग्रेस लूजर होने जा रही है और अगर कांग्रेस लूजर होने जा रही है तो फिर विनर कौन होगी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की हालत बहुत पतली है। हालांकि लोकल गवर्नेंस के चुनाव में उन्होंने अपना दबदबा बरकरार रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अपने तय नहीं, लेकिन कांग्रेस से नाराज हुए, आम आदमी पार्टी से नाराज हुए नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और ये टास्क कठिन है अमित शाह के लिए, लेकिन अमित शाह ने ये टास्क ले लिया है। आप इसे कहिएगा नहीं कि बीजेपी ने तुड़वा दिया है, लेकिन अमित शाह के पास टास्क तो बड़ा है और अमित शाह तो टास्क मास्टर है। बिहार चुनाव के पहले भी कहा जा रहा था टास्क कठिन है, बंगाल चुनाव के पहले भी कहा जा रहा था टास्क कठिन है। दोनों जगह उन्होंने कठिन टास्क को फुलफिल किया और कामयाब रहे। अब आया है पंजाब और पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल की तरह ही ड्रीम स्टेट है। देखते हैं शाह साहब यहां करामात क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।